ओम नमः शिवाय। आइए कथा शुरू करते हैं। पिछले जन्म में जय और विजय नाम के दो भाई थे। वो दोनों बैकुंठ में विष्णुदेव के दरवाजे के पहरेदार थे। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र का उन्होंने अपमान किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था कि वह 3 जन्मों तक असुर कुल में जन्म लेंगे तथा उनका वध भगवान विष्णु के हाथों ही होगा। इसलिए जय विजय का पहला जन्म महर्षि कश्यप के घर हुआ। महर्षि कश्यप की कई सारी पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम था दिति। उसी के गर्भ से हिरण्यकश्यप व उसका भाई हिरण्याक्ष ने दैत्य रूप में जन्म लिया। हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप के छोटे भाई का वध तब हुआ जब वह अपने अहंकार में आकर पृथ्वी को समुद्र में डुबो रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपना तीसरा वराह अवतार लेकर उसका वध किया। अपने भाई की अकाल मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वह अपने गुस्से में इतना आग बबूला हो गया कि अब वह भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु को, जो गर्भवती थी, उसे महल में छोड़ ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने के लिए वह वन चला गया। तभी उसके महल पर देवताओं ने आक्रमण किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने आकर देवताओं को समझाया और कयाधु को अपने आश्रम ले गए। उसी आश्रम में प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद रोज भगवान विष्णु की भक्ति करता, भगवान विष्णु के बारे में सुनता और उसकी रुचि भगवान में और बढ़ते जाती। धीरे धीरे वह भगवान विष्णु का परम भक्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप, जो वन में तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह नियति के खिलाफ है, वत्स तुम कोई और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में, ना मनुष्य मुझे मार पाए, ना ही कोई पशु, ना कोई अस्त्र मुझे मारे और ना ही मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी व पुत्र के साथ महल लौट आया। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने लोगों पर अत्याचार शुरू किए। वह सबको उसने यह कहा कि उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करे, पर उसका खुद का पुत्र ही तो भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने पुत्र पर साम, दाम, दंड, भेद सभी का इस्तेमाल कर लिया, पर अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हला नहीं पाया। तभी वहां पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई। उसने कहा, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ। मुझे वरदान है और वरदान में मुझे एक शॉल मिली है, जिसे ओढ़ने से मुझे अग्नि छू भी नहीं पाएंगी और प्रहलाद नष्ट हो जाएगा। जब अग्नि जलाई गई तो होलिका शॉल ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। अचानक वह शॉल खिसक कर प्रहलाद पर गिर गई और होलिका अग्नि में जल गई। अब तो हिरण्यकश्यप ने स्वयं ही अपने पुत्र का वध करने की सोच ली। उसने अपने पुत्र को बंदी बनाकर महल के दरबार में लाने के लिए कहा। तब प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं हरि विष्णु महल के खंभे को तोड़कर उसके अंदर से नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। फिर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को खींचकर महल की चौखट पर ले गए और उसे अपनी जांघ पर रखा और कहा कि मैं तेरा वध करने वाला हूँ। अब ना तो दिन है ना तो रात है, अभी संध्या है। ना तो तू धरती पे है ना तो तू आकाश में है, तू मेरी जांघ पे है। ना तुझे मनुष्य मार रहा है ना तुझे पशु मार रहा है। मेरा सिर पशु का है और धड़ मनुष्य का। ना मैं तुझे अस्त्र से मार रहा हूँ ना मैं तुझे शस्त्र से मार रहा हूँ, मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। ना तू घर के अंदर मर रहा है ना तू घर के बाहर मर रहा है, मैं तुझे चौखट पर मार रहा हूँ। यह कहकर नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप की तत्काल मृत्यु हो गई। इसके पश्चात प्रहलाद वहां का राजा बन गया। श्राप के मुताबिक हिरण्यकश्यप को 3 जन्म लेने थे। यह उसका पहला जन्म था। दूसरे जन्म में उसका जन्म महर्षि विश्रवा के कुल में रावण के रूप में हुआ, जो लंका का राजा था, और उसका छोटा भाई दूसरे जन्म में कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ।
रावण का वध विष्णु के अवतार श्री राम जी ने किया था। इस कथा को आपने रामायण के रूप में जरूर सुना होगा। अब हिरण्यकश्यप व उसके भाई का तीसरा जन्म कहाँ, कब और कैसे हुआ, यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस पे एक लाइक और एक शेयर तो बनता है दोस्तों। ओम नमः शिवाय।